अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी अपने नामों से जाने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन प्लैनेट्स को नेम्स कैसे और क्यों दिए गए? तो आइए जानते हैं हम आज की इस वीडियो में। सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स के नाम रोमन और ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड और गोडेसेस के नेम्स पर रखे गए, लेकिन सिवाय अर्थ के। अर्थ जो कि हमारी लिविंग प्लेस है, इसका नाम गॉड और गोडेसेस के नेम्स पर नहीं रखा गया। अब सबसे पहले तो मैं आपको माइथोलॉजी के बारे में बता दूं कि माइथोलॉजी एग्जैक्टली है क्या। माइथोलॉजी तमाम पुरानी ग्रीक्स और रोमन्स के दौर की कहानियों का मजमूआ है। इसमें तमाम एंशियंट स्टोरीज आ जाती हैं, लेकिन ये कहानियाँ रियल नहीं मानी जाती। ये सुनी सुनाई कहानियाँ होती हैं और इन कहानियों की नेचर अफसानी यानी फिक्शनल होती है। इन स्टोरीज के थ्रू ही हमें ग्रीक्स और रोमन्स के कल्चर और उनके बिलीव्स के बारे में पता चलता है। पुराने ज़माने में ग्रीक्स और रोमन्स ने मुख्तलिफ इंसानों को गॉड्स बना रखा था जिन्हें वो मानते थे, जैसे कि गॉड ऑफ सन, गॉड ऑफ सी, गॉडेस ऑफ लव वगैरह। क्योंकि हर इंसान की कोई ना कोई क्वालिटीज़ होती हैं, तो इन्हीं गॉड्स और गॉडेसेस की क्वालिटीज़ को प्लैनेट्स की क्वालिटीज़ से मैच करके इन प्लैनेट्स के नेम्स रख दिए गए। तो अब हम जानेंगे मर्क्यूरी के बारे में। मर्क्यूरी जो कि हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स में से सबसे पहले नंबर पर आता है, क्योंकि ये सूरज के सबसे करीब है और बाकी प्लैनेट सूरज से ज़्यादा दूर है। रोमन माइथोलॉजी में मर्क्यूरी कॉमर्स, कम्युनिकेशन और ट्रैवल का गॉड था। वो बहुत तेज़ी से चलने की वजह से जाना जाता था और उसके पास पैरों वाली सैंडल्स थी जो उसे तेज़ी से चलने में मदद देती थी। प्लैनेट मर्क्यूरी को ये नाम इसीलिए मिला क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम में सबसे तेज़ी से मूव करने वाला सियारा है। ये सूरज के गिर्द किसी भी दूसरे सियारे से ज़्यादा तेज़ी से चक्कर लगाता है, इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स ने पास्ट में इसका नाम स्पीडी मैसेंजर गॉड मर्क्यूरी के नाम से रखा। सो द नेक्स्ट प्लैनेट इज वीनस। रोमन माइथोलॉजी में वीनस लव और ब्यूटी की गॉडेस थी। वो एक लड़की थी जो बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव थी और उसकी अहम क्वालिटीज़ ग्रेस और चार्म थी। वीनस को यह नाम इसकी बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस और इसकी शाम और सुबह को आसमान पर विजिबिलिटी की वजह से मिला। ये आसमान के रोशन तरीन ऑब्जेक्ट्स में से एक है और इस प्लैनेट की इसी ब्राइटनेस की वजह से एस्ट्रोनॉमर्स ने इसका नाम मोहब्बत और खूबसूरती की देवी वीनस के नाम पर रखा। द नेक्स्ट वन इज अर्थ, आवर लिविंग प्लेस। ये जो वर्ड अर्थ है ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड इयोर्थ से आया है, जो जर्मन लैंग्वेज के वर्ड अर्थों से माखूज है। इन वर्ड्स का मतलब मट्टी या ज़मीन है। ये वर्ड्स हमारे प्लैनेट के सॉलिड सरफेस को बयान करते हैं। सॉलिड सरफेस से मुराद के ज़मीन की वो जगह जहाँ हम चलते फिरते हैं, तो इसी वजह से इस प्लैनेट को अर्थ का नाम दिया गया क्योंकि ये वो जगह है जहाँ हम रहते हैं। नेक्स्ट इज मार्स। रोमन माइथोलॉजी में मार्स जंग यानी वार का गॉड था और अक्सर लड़ाइयों और खून खराबे की वजह से इसे रेड कलर से एसोसिएट किया जाता था। क्योंकि ब्लड का कलर रेड होता है, मार्स को यह नाम इसकी रेडिश अपीयरेंस की वजह से मिला। इस प्लैनेट के ब्राइट रेड कलर की वजह से इसका नाम गॉड ऑफ वार मार्स के नाम से रखा गया। अब बात करते हैं जुपिटर की। रोमन माइथोलॉजी में जुपिटर तमाम रोमन गॉड्स का किंग था और इसी वजह से इसे पावर और अथॉरिटी से एसोसिएट किया जाता था। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो इसके बड़े साइज और चमक की वजह से एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे रोमन गॉड्स के किंग का नाम दिया। जुपिटर इस प्लैनेट की ग्लोरी को शो करता है क्योंकि ये सबसे बड़ा है। सो नाउ सैटर्न। रोमन माइथोलॉजी में सैटर्न एग्रीकल्चर और हार्वेस्ट का गॉड था, जिसे अक्सर वेल्थ और अबंडेंस से एसोसिएट किया जाता था। इस प्लैनेट को सैटर्न का नाम इसकी गोल्डन अपीयरेंस की वजह से मिला, जिसके बारे में ये ख्याल किया जाता था कि इसकी ये अपीयरेंस हार्वेस्ट और वेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। द नेक्स्ट वन इज यूरेनस। ग्रीक माइथोलॉजी में यूरेनस एंशियंट गॉड्स में से एक था। यूरेनस के बारे में कहा जाता था कि इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल स्काई जैसी थी, यानी कि इसे स्काई से एसोसिएट किया जाता था। तो इसी वजह से इस प्लैनेट का नाम यूरेनस इसकी आसमान से बहुत दूरी की वजह से रखा गया। द नेक्स्ट वन इज नेपच्यून। रोमन माइथोलॉजी में नेपच्यून गॉड ऑफ सी था। ये नाम प्लैनेट के डीप ब्लू कलर की वजह से चूज किया गया, जो एस्ट्रोनॉमर्स को ओशन की याद दिलाता था। सो द लास्ट वन इज प्लूटो। प्लूटो जो कि एक ड्वार्फ प्लैनेट है, इसका नाम एक रोमन गॉड प्लूटो के नाम पर रखा गया।
प्लूटो अंडरवर्ल्ड का गॉड था। ये नाम इसलिए चूज़ किया गया कि प्लूटो सूरज से बहुत दूर है और ये एक सर्द सियारा है और दुनिया से भी दूर है, कुछ हद तक रोमन माइथोलॉजी में डार्क और मिस्टीरियस अंडरवर्ल्ड की तरह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।